हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए पॉजिटिव माइंड के साथ जो है रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज देखेंगे कि आपके जो हेटर्स हैं, जो आपके आसपास जो लोग हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं, वो आजकल उनका आपकी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या चाहते हैं वो, और आपकी लव लाइफ में भी क्या चल रहा है वो भी चेक करेंगे। आपकी लव लाइफ किस चीज़ से इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा इफ़ेक्ट बैड इफ़ेक्ट्स जो पड़े हैं वो किस चीज़ के हैं वो भी चेक करेंगे। ओके, चलिए। सॉरी गाइस, मैंने माइक लगाना भूल गई, लेकिन कंटिन्यू रखूँगी मैं इसी को ही। अगर वॉल्यूम थोड़ा कम आ रही होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि रीडिंग तो अभी मैंने स्टार्ट करनी है। ओके, चलिए। पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट and ace of pentacle. बॉटम ऑफ द डेक जो है वो डेविल का है। यहाँ पर किसी को बहुत प्रॉब्लम है आपकी ग्रोथ से। आप जो आगे इतना बढ़ रहे हो, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके हेटर्स हैं, और जो छुपे हुए, आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो बिल्कुल अपने आप को हाइड किए हुए हैं, लेकिन अंदर से जो है वो बहुत बहुत गंदा दिमाग रखते हैं, बहुत शातिर दिमाग की सोच है उनकी, और चाहते हैं कि आपको वो स्टक कर दें, चाहते हैं कि आपका जो मनी का फ्लो है उसको रोक दें। मतलब ऐसी सोच वाले जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये आपके एनिमीज़ हैं, ठीक है। और जितने भी मतलब जो छुपे हुए हैं, जो नहीं चाहते आप आगे बढ़ो, चाहे वो पैसों को लेकर हो या आपकी लव लाइफ को लेकर हो, वो ऑलवेज़ आपसे जो है बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। हेट इसलिए नहीं कि आपके अंदर कमी है, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है कि उनके अंदर कमी होती है। ऑलवेज़ वही इंसान जो है दूसरे इंसान से परेशान होता है या फिर उससे जेलसी रखता है, चिढ़ता है। वो कौन लोग चिढ़ते हैं, कौन जेलसी रखते हैं, जिनके अंदर खुद के अंदर कोई ना कोई कमी रहती है और वो आपके जो लेवल पर नहीं आ सकते, जहाँ पर आप यू नो स्टे हो। आप जैसे अपना एक औहरा आपने बनाया हुआ है, या आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, या स्टेबिलिटी है आपके पास, किसी भी चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। तो होता क्या है, कुछ कर तो सकते नहीं ऐसे लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपके बारे में उल्टा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, लोगों को भड़काएंगे। तो यही सब वो कर सकते हैं। तो आपके जो छुपे हुए आस्तीन के सांप जो पाले हुए हैं आपने, ये आपकी ग्रोथ और पैसे को लेकर भी अ, अच्छा नहीं सोच रहे। क्योंकि देखिए, ये होती है एक लव रीडिंग, बट लव रीडिंग आज जो है थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके जो हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, उनको भी चेक किया है। तो उनका जो भई आपको लेकर जो व्यू है वो अच्छा नहीं है। वो ऑलवेज़ अपने हाथ में ऐसा हथियार रखते हैं कि कोई भी वार खाली नहीं जाए। चाहे आप कितना भी बच के निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन वो चाहते हैं कि भई ऐसा मौका मिले कि जो भी है आपके ऊपर ब्लेम गेम खेली जाए, या फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा अ, तानाशाही, ठीक है, ये चीज़ें की जाएँ। और क्योंकि मैंने पहले ही एक कार्ड निकाल के रखा था ये,
कि जो तभी मैंने आपको जो रीडिंग दी है वो एनिमीज़ के ऊपर दी थी, ठीक है? और यहाँ पर ये कार्ड शो करता है कि भई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आपके साथ सेम पेज पर कोई लेना-देना नहीं है। वैसे भी आपकी लाइफ़ में कोई मतलब नहीं है, बट आपकी खुशियों से मतलब है। उनसे जेलसी रखते हैं ये लोग। तो हमारी रीडिंग का जो मोटिव है कि आपके एनिमीज़ जो है आपको देखकर या आजकल उनकी लाइफ़ में जो है क्या चल रहा है और आपकी लाइफ़ में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। एग्ज़ैक्टली आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं वो। ये आपके हेटर्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, आपकी लव लाइफ में जो भी है, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। चाहे वो दूर हैं, वो पास हैं, कहीं से भी आपके ऊपर पूरी नज़र है, नहीं चाहते आपके ज़िंदगी में वो खुशियाँ आपको मिलें, चाहते हैं कि आप एक ही लूप में भटकते रहो और आपको ये वाली एंग्ज़ायटी में देख के बहुत खुश होते हैं वो लोग। चाहे ये आपके अपने ही क्यों ना हो, सर्कल में क्यों ना हो, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स में भी छुपे हुए सारे के सारे अब फ्रेंड्स हैं तो वेल विशर हों ये ज़रूरी नहीं होता, समझिए। सारे फ्रेंड्स वेल विशर नहीं निकलते हैं। कुछ लोग दिखाते बहुत हैं, दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन अंदर से जो है उनको बहुत दिक्कत होती है, पेन होती है कि आप बहुत बहुत यू नो भगवान के करीब हो, ब्लेस्ड हो आप, आपके ऊपर ब्लेसिंग है भगवान की, इन चीज़ों को देखकर जेलस होते हैं अंदर ही अंदर। या फिर मेरे व्यूवर्स ऐसे बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं या फिर उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। देखो अभी नहीं अगर चल रही, अभी अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या आप सेपरेट हो चुके हो, व्हाटएवर जो भी रीज़न रहा है, लेकिन आपका बहुत अच्छा समय भी गया है, बहुत अच्छा बॉन्ड गया है भई आपका। और ऐसे ही लोगों की नज़रों ने आपके रिलेशन को खाया है। आपके अपने पर्सनल रिश्तों में जो दरारें पड़ी हैं या आपको नज़रें लगी हैं, किसी भी चीज़ को लेकर देख लीजिए, रिश्ते-नातों को लेकर देख लीजिए, फैमिली फैमिली में है तो फैमिली में भी जो अगर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आपके किसी के साथ या आपके पार्टनर के साथ जो आपकी दूरियाँ बढ़ी हैं, तो ये आपके जो हेटर्स हैं बैठे-बैठे दूर से नेगेटिविटी आपको पहुँचाते रहते हैं, वो सेंड करते हैं, ठीक है? क्योंकि आप इतनी प्योर सोल हो, आप उसको ऑब्ज़र्व कर लेते हो। क्योंकि जो प्योर सोल्स होती हैं, जो जिनका हार्ट बहुत प्योर होता है, वो ऑलवेज़ क्या होता है उनके साथ कि वो अ, जो नेगेटिविटी होती है या अ, नेगेटिव ऐसी सोल्स ऐसी एनर्जी वाले जो लोग होते हैं नार्सिसिस्ट पीपल, तो वो ऐसी वाइब सेंड करते हैं तो पॉजिटिव लोगों के ऊपर अटैक होता ही है, वो अट्रैक्ट हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो आपकी लाइफ में ये हलचल मचाना चाहते हैं ये लोग, मतलब मानसिक बीमार हैं ये भाई। ये जो लोग किसी की खुशियां नहीं देख सकते वो मानसिक बीमार होते हैं। आजकल किसके पास पास इतना समय होता है कि दूसरों के बारे में सोचा जाए। यहाँ अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर ही समय नहीं निकल पाता। उसमें ही इतना लगता है कि भई कैसे मैनेज करें? और लोग इतने वेले बैठे हैं कि बैठे-बैठे दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, उसकी लाइफ में हमने कैसे अ, हलचल मचानी है या कुछ गलत हो जाए, हम एन्जॉय करें, उसके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो ऐसी नेगेटिविटी वाले वो लोग जो होते हैं, वो आस-पास भरे होते हैं। हम लोगों को पता नहीं चलता। आप लोग देखो कहाँ पर क्या है और ऐसे लोग क्यों आपको टारगेट करते हैं, ये कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की। इसको भी जानने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं कि हम परेशान हैं, हमारी लाइफ से इतना टाइम हो गया, 10-10 साल हो गए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भई कभी आपने सोचा ये सब क्यों फेस कर रहे हो? कभी इसका हल ढूँढने की कोशिश की? नहीं। कभी आपने पर्सनल रीडिंग लेने की कोशिश नहीं की। आप कहाँ पर स्टक हो गए हो अपनी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, करियर लाइफ में। अगर
किन्हीं भी चीज़ों को लेकर आप कहीं पर परेशान हो, तो उसके लिए जो है आप कंसल्ट कीजिए, ठीक है? टाइम रहते चीज़ों का हल निकालिए, हल ढूँढिए, ठीक है? किसी ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जो आपको हेल्प कर सके। जहाँ पैसे से काम होगा, बिल्कुल होगा। रीडिंग अगर मेरे से भी लेती हो तो ये पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है। ऐसी ही सिचुएशन में आपको पड़े देखते हैं वो, तो खुश होते हैं, उनके मन को सुकून मिलता है। आपके जितने भी आस-पास के जो जेलस रखने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये किसी की फ्रेंड भी हो सकती है। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को कभी भी आपने अपनी फ्रेंड से मिलवाया होगा, शी इज़ वेरी जेलस, शी इज़ वेरी जेलस ऑफ योर लव लाइफ। वो दूर से ही आपको नेगेटिविटी सेंड करती है। उसको नहीं अच्छा लगता आपकी लाइफ में जो है आपका पार्टनर आपको इतना प्यार या इतनी अहमियत देता है, या फिर आपके साथ बहुत कोऑपरेट करके चलता है, या आपकी लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, स्टेबिलिटी है, व्हाटएवर, शी इज़ वेरी जेलस, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर फायर भी है, तो ये फायर इंडिकेट करती है कि इसके अंदर भी ये फायर लगी हुई है। दूर से देखना, ये हर जगह से ये मतलब खड़ी होकर, तो आपकी लाइफ में आप, ये फीमेल के लिए ही बोल रही हूँ मैं एग्जैक्टली। आप लोग जो अपनी जब आपकी कोई लाइफ में कोई एंटर होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, डिस्कशन होती है फ्रेंड्स सर्कल में, ठीक है? और जब आपका बहुत अच्छा बॉन्ड आप शेयर करते हो, तो आप अपने सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो कि आपकी लाइफ में कोई आया है, या किसी के आने से आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। तो ये अच्छी बात है, बट आजकल लोग इसको पॉजिटिव वे में नहीं लेते। उनको जेलसी फील होती है, जलन होने लग जाती है कि उनकी लाइफ में क्यों नहीं ऐसा पार्टनर आया। तो भई आप देखो, आप किससे जाएगा आई डोंट नो, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, कोई जेलस है भई यहाँ पर। और मे बी इसने आपके पार्टनर को अप्रोच भी किया है, हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर मैं आगे आपको चीज़ें क्लियर करूँगी, ठीक है? क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि इसने आप सेपरेशन में चले गए हो। बहुत सारे लोग सेपरेट हुए हैं, तो उनको जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया है, और जो थर्ड पार्टी है, ये आप ही की कोई मित्र है, आप ही की कोई फ्रेंड है, जो आज मैं क्लियर कट देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो उनको रोकता है। कुछ भी हो सकता है भई ये चीज़, आप, क्योंकि आपके ऊपर भी ये ब्लैक एनर्जी छोड़ी गई है। बहुत बहुत कोशिश करने के बाद भी, आप भी कोशिश करते हो, आपके पार्टनर भी कोशिश करते हैं, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो पाती, सेम ट्रैक पर नहीं जाती। बॉटम ऑफ द डेक जो है, ये डेविल ने जो है, आपको पता है ये क्यों आता है? इसके अंदर कितना नेगेटिव जो पावर है इसकी, कितनी नेगेटिव है। तो किसी ने तो आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। ये पर्सन भी आपका जब भी डिसाइड करता है आपका पार्टनर आपकी तरफ आने आने के लिए, चाहे ये आपका अ, देखो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जो डील करते हैं, उनके साथ भी जाएगा, ठीक है? आप पार्टनर में से कोई भी हो चाहे, ये पर्सन आप बहुत कोशिश करता है, ये निकलता है आपके पास आने के लिए, लेकिन इसके दो थॉट्स चलते हैं ऑलवेज, ऑलवेज। ये आना चाहता है, बट इसको डर है कि आप कहीं मना नहीं कर दो, आप अब इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट ना करो, और इसको डर है कि अगर इसको आपको पता चल गया, मे बी, मैं जो देख पा रही हूँ बहुत से लोगों को क्लियर हो चुका है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है, या उनकी लव लाइफ को खराब करने वाला कौन है। उन्हीं का अपना ही कोई
बहुत प्यारा, बहुत करीबी। देखो, ये अगर फीमेल की फिगर है तो इट डज़न्ट मीन कि मेल नहीं हो सकते। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में तो डेफ़िनेटली आपकी कोई फ्रेंड है। और अगर कोई मेल है, जैसे अपने फ्रेंड से बात करवा देते हैं या ग्रुप में चले जाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी लवर जो आपकी पार्टनर है, उसकी जो है आगे आपके फ्रेंड के साथ भी फ्रेंडशिप हो गई हो। तो आपको जो है पहले घुमाया गया और उसके बाद जो है एकदम से चीज़ें ख़राब हो गई। लेकिन यहाँ पर रुकिए, क्या है कि पर्सन जो भी है वापस आना चाहता है, बट नहीं समझ पा रहा, क्योंकि किसी ने आपका यहाँ पर अबंडेंस, आपकी ग्रोथ, आपकी लव लाइफ को रिवर्स कर दिया है। ठीक है, ये रिवर्स में आया है। तो ये जो न्यू स्टार्ट होनी है आपके साथ, उसको कोई फोर्सफुली रोक रहा है, आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा। कमेंट बॉक्स में बताना किसके साथ ये स्टोरी जाएगी भाई, किसका निकल कर आया है, कौन ऐसे लोगों से डील कर रहा है, या किसको शक है कि उसकी लव लाइफ को ख़राब करने वाला या उसकी फैमिली जो भी है, पार्टनर मतलब वाइफ हस्बैंड जो भी है, वो उन सबको ख़राब करने वाला आप ही का, आपका कोई मित्र है, आप ही का कोई, चाहे वो महिला मित्र हो चाहे वो पुरुष मित्र हो। ठीक है, तो ये ज़रूर बताइएगा। और हेटर्स तो आपके आसपास जो है भाई भरे पड़े हैं, मौका नहीं जाने देना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म आप बहुत कोशिश करते हो पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, उस नेगेटिविटी को, उस समय को, उस दौर को, जब आप अलग हुए, जब आपकी लाइफ में वो टावर चला, उसको आप बहुत हटाने की कोशिश करते हो कि भई चला जाए आपकी लाइफ से, वो समय, वो घड़ियाँ रिमूव हो जाएँ, हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, बट वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। बहुत कोशिश करते हो आप इस चीज़ से बाहर निकलने की। रह के आपको अपनी फैमिली की याद आती है भई। अगर ये आपकी वाइफ़ है या आपके हस्बैंड है, आपकी लवर है, व्हाटएवर जो भी फैमिली है, आपको अपनी फैमिली बहुत, बहुत, बहुत याद आती है, बहुत मिस करते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, अब अकेले बैठकर आज की डेट में आपने बेशक बहुत पैसा कमा लिया, बहुत नाम और शोहरत आपने पा लिया, जो भी आपने पाया है, आपको लगता है वर्थलेस है, लेकिन आप इन सब के साथ भी आप अधूरा फ़ील करते हैं। आपको यादें आती हैं, वो यादें जो एक फैमिली वाइब्स देती थी आपको, या आपकी लाइफ़ में वो फैमिली थी, वो पीछा नहीं छोड़ती। आज भी आप जो बचा है उसको बचा के रखना चाहते हो। आपके पास क्या बचा है? यादें बची हैं, उसको समेट कर अपने सीने से लगा कर बैठे हो भई। उफ़! किसकी एनर्जी है भई, बहुत, बहुत एंग्ज़ायटी वाली, बहुत टफ। दुनिया के सामने आप हँसते हो, आप मुस्कुराते हो, बहुत खुश रहने की कोशिश करते हो। एक मास्क होता है ना, ये आप लोगों की बात कर रही हूँ। एक मास्क होता है, अब जीना है तो भई सब चीज़ करनी पड़ेगी लाइफ में, काम भी करना पड़ेगा, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, अपनी पर्सनल लाइफ़, अगर मैरिड हो तो वो भी चीज़ें सब करते हो, ठीक है? करते हो, बिल्कुल मुखौटा लगा हुआ है, बहुत-बहुत अपना आप को सँवार के भी रखते हो। कहीं न कहीं वो चीज़ों को आप अपने सीने से लगा कर बैठे हो, दूर करने की कोशिश की नहीं होती है। ये सेम यहाँ पर देखिए, पुरानी चीज़ों को याद करना, बॉटम ऑफ द डेक, आपके पार्टनर भी भूले नहीं है पुराना समय, याद आती है उनको। वो समय याद आता है, जब आपके पास इतना वक़्त होता था उनको देने के लिए या उनके पास होता था। चाहे अनचाहे चीज़ें तो ख़राब हो गई हैं,
लेकिन चीज़ें ठीक कैसे हो नहीं समझ आ रहा। कैसे आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रो किया, वो समय निकाला, बहुत मिसिंग एनर्जी में। और ऐसे गंदे लोग आपकी ज़िंदगी में अभी भी हैं, जुड़े हुए हैं। चाहे आप उनसे कट गए हो, लेकिन अभी भी वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं भैया आपका। पूरी तरह से बिहाइंड द सीन्स स्पॉइल करने पर लगे हुए हैं। ये किसकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, एक बार आप जो भी है आप कंसल्ट कर लें। अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस, जो भी चीज़ें, अगर आपको रीडिंग लेनी है, आपको लगता है कि आपको जानना है और इसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाए या और चीज़ें आपको पर्सनली जाननी है, तो डेफ़िनेटली आप रीडिंग लीजिए। क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन का रोल कोई प्ले कर रहा है। एज़ यू नो कि मैजिशियन क्या करता है, चीज़ों का इल्यूज़न क्रिएट कर देता है। जो चीज़ें होती नहीं हैं वो आपके सामने प्रेज़ेंट करता है। और कुछ ऐसी चीज़ें कोई भई हो रही हैं आपकी लाइफ़ में, मेबी आपको कोई मैनिफेस्ट भी कर रहा है। मान लीजिए आप कपल हैं, आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, या आप हस्बैंड वाइफ़ हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन, कोई ऐसा इंसान जो खुद आपको वन साइडेड लव जो होता है, एक तरफ़ा प्यार, कोई आपको पसंद करता है, कोई नहीं चाहता कि आप दोनों मिलो। आप आपका जो है न्यू बिगिनिंग जो हो, उसको रिवर्स कर रहा है वो। रिवर्स बाय मैनिफेस्ट, रिवर्स बाय यू नो ऑल स्पेल्स, जैसे आप समझ सकते हैं कि जो स्पेल्स करवाए जाते हैं, रिचुअल्स, जो भी है, अच्छे बुरे सब। बहुत गंदी सोच है भाई किसी की। ये आपके हेटर्स भी हो सकते हैं जो खुशियाँ देखना नहीं चाहते। चाहते हैं कि जो पर्सन आपकी लाइफ में है वो आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। ये उन लोगों के साथ जाएगा जिन लोगों की लाइफ में अभी भी लेस कांटेक्ट में चल रहे हैं, अभी भी है आपका रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ, या आप जो भी हैं अभी है आपकी लाइफ में, चाहे वो लेस है। तो ये पर्सन, चाहे मेल फीमेल जो भी है, जेलसी रखते हैं, जो भी करवा रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए आउट हो जाएं आपकी लाइफ से। चलिए देखते हैं कि अब जो है हेटर्स तो जो चाहते हैं वो मैंने आपको बताया। आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, जो रोमांटिक पार्टी है, चाहे वो कोई भी हो, आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। मैं और ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं किया करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी हर वीडियो में करती हूँ। अब तो आप जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए थर्ड पार्टी के क्या थॉट्स हैं, या थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है आपके पार्टनर का। आपकी जगह लेना चाहती है थर्ड पार्टी। आप चाहे वाइफ हो, हस्बैंड हो, या आप लवर्स हो, थर्ड पार्टी जो भी है, यहाँ हम रोमांटिक पार्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ हम फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो थर्ड पार्टी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल्स जो है वो छोड़े जा रहे हैं। आप भाग रहे हो, लेकिन ये जो जो कुछ भी चीज़ें छोड़ी गई हैं आपको, एक्चुअली वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। चाहे वो मेंटली डिस्टर्ब हो, चाहे वो चाहते हैं कि आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी बन जाए कि आपको कुछ नज़र ना आए, आप मतलब कुछ सोच समझ ना पाए। तो ये सब आपके साथ वो करना चाहते हैं।
आपको वो एंग्ज़ायटी में देखना चाहते हैं, चाहते हैं कि वो आप 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहें, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहें, सॉरी। ये ऐसी एनर्जी होती है जो इमोशन जिसके लॉस्ट हो चुके होते हैं, जो इमोशनली बहुत वीक हो जाती है या हो जाता है, चाहते हैं कि आपकी लाइफ से प्यार, वो इमोशंस, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, और उनकी जो इच्छा है वो आपके पार्टनर के साथ एज अ लवर वो अपने आप को देखती है, ये देखती है या देखता है, जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, तो ये है भाई उसकी मंशा। एग्जैक्टली exactly। वो नहीं चाहती कि आपका पार्टनर आपको और उसको लेके जगल करे। ये सब चल रहा है भाई बिहाइंड द सीन। तो अब जान लो कि आपके पार्टनर आपके पास क्यों नहीं आ पा रहे, आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। कोशिश करते हैं बट कोशिश चलेगी नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये रिवर्स करवा दिया गया है, जो बिगनिंग भी चाहते हैं तो आना चाहते हैं बट आ नहीं पर उनको ही आपकी लाइफ से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, वो ताकि वो इनके साथ, इनके आपकी लाइफ से आउट हों और इनके साथ आकर जुड़ जाएं। बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी निकल कर आई है भैया। ये किसकी है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, यहाँ पर तो भाई आज बहुत पावर में है जो ये थर्ड पार्टी है, जो जो चीज़ें भी कर रही है या करवा रही है भाई ये किसी से, क्योंकि आपसे बहुत जेलस है ये। और बहुत सारे लोगों का तो ये वाला सीन है कि उन्हीं की जो फ्रेंड्स हैं, जिनको बताया है, शेयर किया है अपना सब कुछ, वो ही भक्षक बन गए भाई। चलिए, अब एक्शन देखते हैं आपके पार्टनर क्या लेना चाहते हैं या क्या ले सकते हैं वो। एग्जैक्टली यहाँ पर आपकी प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाएं काम जो है कर रही है, वर्क कर रही हैं। यहाँ पर आप जितना अपने ईश्वर से जुड़े हुए हैं, लाइंड हुए हैं, आपको ईश्वर गाइड करते हैं भाई। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो जिनकी ना बहुत इंट्यूशन जो है बहुत हाई है, बहुत वर्क करती है। एज यहाँ पर मैटर नहीं करती, आप किसी भी एज के हों, किसी भी एज के हों आप, आपको हर एक चीज़ पता चल जाती है आपकी लव लाइफ के बारे में, आप थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, या आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, या आगे आने वाला क्या होगा। आपको बहुत सारी बातों का पता चल जाता है। तो आप ईश्वर से जुड़े हैं तो इसलिए आप अभी तक सेफ हैं। लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उनके ऊपर जो भी प्रोजेक्शन छोड़े गए हैं वो वर्क किए हैं। समझ रहे हो? तो भई जितना हो सके हीलिंग भेजिए, जितना हो सके प्रेयर कीजिए ताकि वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। और बहुत कोशिश कर रहे हैं भई आपके पार्टनर जो है इस हैंगमैन की सिचुएशन से जो है वो बाहर आ चुके हैं। क्योंकि ये कार्ड मैंने ऐसे पकड़ा और ये ऐसे में था, रिवर्स में था। तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी आपकी दुआओं का असर हुआ। ईश्वर ने सुनी आपकी दुआएं और उनको इतनी हिम्मत दी कि उस चीज़ से बाहर निकले। लेकिन यहाँ पर उनके आसपास ऐसे लोग, घटिया लोग जो उनको घेरे रखे हुए हैं, जो बहुत बहुत उनका माइंड डिस्टर्ब करके रखते हैं, लड़ाई झगड़ा, कलेश, फसाद, वटेवर, जो भी चीज़ें उनके सामने, मतलब उनको घेर के रखा हुआ, आपके बारे में सोचने नहीं देते, आपके पास आने का समय ही नहीं देते, उन्हीं अपने ही आसपास में उनको लगाया हुआ है। तो ये ऐसे ही लोग हैं, ये नार्सिसिस्ट लोग। तो आपको पता चला कि ये कौन से लोग हैं जो आपके आसपास है, जो नहीं अच्छा चाहते। बिल्कुल, बिल्कुल आप लोगों को दोनों को स्टक कर देना चाहते हैं।
आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक्शन में देख लेते हैं भाई कि उनका एक्शन जो है क्या है। आपको भाई मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं। डर लगता है भाई आपके पास आते हुए। आपको जब इस एनर्जी में देखते हैं ना वो, तो एक्शन क्या ही लेंगे, बल्कि हार्ट ब्रेक हो जाता है पर्सन का। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं उस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं। बहुत बहुत स्ट्रगल करने के बाद आपने अपने आप को जो है इस एनर्जी में लेकर आ चुके हैं। चीज़ों को आप अब समझने लग गए हैं। तो आपके पार्टनर को दिक्कत होती है, उनका हार्ट ब्रेक होता है, ये सोचकर कि भई उन्होंने किसी टाइम पे आपका हार्ट ब्रेक किया और उनका भी हुआ। चीज़ें वहाँ पर इतनी अच्छी से नहीं चली। तो गाइज़ यहाँ पर किसी को वाइट कलर बहुत पसंद है या फिर किसी का फेवरेट कलर है रेड कलर। ग्रीन कलर पहनने की ज़रूरत है यहाँ पर। रेड कलर अवॉइड कीजिए, ग्रीन पहनिए। ग्रीन आपको काम एंड पीस देगा। एक स्काई कलर होता है, उसको यूज़ कीजिए जितना हो सके। येलो कलर को यूज़ कर सकते हैं आप। और जिनके अंदर लो एनर्जी है वो रेड को यूज़ कर सकते हैं, वो रेड पहन सकते हैं। यहाँ पर डेट्स आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर नंबर 4 है। देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जाए, किसी भी मंथ का आपका जो ये 4 तारीख को आप पैदा हुए हो, या आपकी आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, या 4 महीने से आप अलग हुए हो, आप मिले हुए को 4 साल हो गए हो, रिलेशन आपका जो चला है वो 4 इयर्स हो गया है। 20 भी जाएगी, नंबर जो 6 है वो भी जाएगा। 20 तारीख महीने की, कोई 20 तारीख को, 6 तारीख को, 6 हफ्ते हो गए आप लोगों को सेपरेशन में जाते हुए, या 6 वीक हो गए हैं कि आप अलग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आपका यहाँ पर 5 मंथ का भी किसी का आ रहा है भई, या तो 5 मंथ हो चुके हैं या 5 वीक हो चुके हैं, या नंबर 5 से रिलेटेड है कि किसी भी महीने की 5 तारीख को आपका बर्थ डेट भी हो सकता है। और यहाँ पर नंबर 3 से भी रिलेटेड है। कोई घर के फैमिली मेंबर ही 3 है। यहाँ पर किसी के घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं वो 3 की क्वांटिटी में है। ये चाहे आप फैमिली में हस्बैंड वाइफ और बच्चा हो, या फिर आप नंबर 3 की एनर्जी आ रही है। फैमिली में कोई या 3 बच्चे हो सकते हैं, या फिर मदर है तो 2 बच्चे हैं, या फादर है तो 2 बच्चे हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो मैं देख पा रही हूँ भई। किसके साथ जाएगा मुझे ज़रूर बताना। नंबर 9 है, नंबर 4 की एनर्जी है, नंबर 2 है। नंबर 2 आई थिंक 2 टाइम्स तो नहीं, नहीं। राशियाँ इसके अंदर भई वाटर साइन बहुत है आज, वाटर साइन एंड फायर साइन। वाटर फायर, फायर बहुत है, वाटर इक्वल है साथ में, लेकिन इसके अंदर अर्थ साइन है। अर्थ का आप टॉरस लगा लीजिए, अर्थ में बहुत कम है। एयर साइन नहीं है अभी तक। एयर साइन का साइंस डजंट मैटर। मैं ऑलवेज आपको बोलती हूँ, आपकी एनर्जी के साथ, आपकी स्टोरी के साथ अगर रीडिंग मैच करती है, दैट्स फॉर यू। ठीक है, वो देखिए आप। एग्जैक्टली कोई पैसे को रोक देना चाहता है, कोई खुशियों को रोक देना चाहता है। यहाँ पर कोई आप में से हो सकता है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए।
कुछ कोर्सेज़ कर रहे हो, कुछ आप अपना कुछ नया सीख रहे हो, कुछ स्टडी स्टडी कर रहे हो, मे बी आप टैरो रीडर बनना है तो उसके बारे में भी कुछ आप सीख रहे हो। मतलब कुछ ऐसा सीखने की क्रिएटिविटी जो आपके अंदर भरी हुई है, ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं आपको। बहुत सारे लोग जो टावर को जो फेस कर रहे हैं अभी भी, उससे जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं। एग्ज़ैक्टली वो टावर फेस करके जो आप बने हो, जो आपको एक पोजीशन हासिल हुई है। आप देख रहे हो ये अपनी चेयर पे बैठी हुई है और यहाँ पर देखो सारी तरफ से जो है ऊपर से रोशनी आ रही है। ईश्वर जो है ब्लेसिंग दे रहे हैं और ये अपने एंजॉय कर रही है। इसने वर्क किया है, बहुत बहुत मेहनत की है भाई। इस पोजीशन को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, ऐसे ही नहीं मिल गई है इसको। आप में से बहुत सारे लोग जो है बहुत वर्काहॉलिक हैं, बहुत मेहनत करते हैं। टावर के बाद आपने अपने आप को बहुत समेटा है, सँभाला है और अच्छी पोजीशन पर जो है आप अभी हो। और अब आप चाहते नहीं हो कि आप जगल करो, लाइफ में जगलिंग करे या आपको लेकर कोई और पर्सन जगल करे। लाइक आपके पार्टनर आपको और थर्ड पार्टी के बीच में ऐसे आपको मतलब जगल करे कि ये सही या ये सही। अब आप ये चीज़ें फेस नहीं करोगे। एग्ज़ैक्टली आप किसी का ऑप्शन नहीं बनकर रहोगे। आपको अपनी लाइफ चाहिए, आपको अपनी खुशियाँ चाहिए भई। बहुत जल्द आपको ये सब मिलने वाला है। आपने वो अकेलापन, वो दूरियाँ, परेशानियाँ, वो सारी चीज़ों का एंड कर दिया है। आपकी लाइफ से वो चीज़ें ख़त्म हैं, ठीक है? आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आप में से अभी से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इसी लूप में, अभी भी डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में। तो बाहर आइए इन चीज़ों से और बहुत कुछ रखा है, कुछ नया कोर्स कर सकते हैं, स्टडी कीजिए आगे फ़र्दर अगर छोड़ दी है और नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें सीखिए जो आपको आगे लेकर जाए, जो आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको हेल्प करे। ठीक है गाइज़? तो ये रीडिंग है आपकी, कैसी लगी ज़रूर बताना। और चलते-चलते गाइडेंस ले लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं या एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग ओपन है, किसी को भी अपना यस नो के क्वेश्चन भी चाहिए वो भी हो जाएँगे, ठीक है? नॉट इन डीपली और सिंगल क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चंस जो दिए होते हैं आप उसके लिए भी जो है अप्रोच कर सकते हैं। नंबर मैं दे ही दूँगी, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होता है और मैं मेल में भी डाल देती हूँ आजकल, ईज़ी हो जाता है आप लोगों के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। देखते हैं अब आपको क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं हमारे एंजल्स। देखिए, आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में कुछ भी, येस नो व्हाटएवर, आप एंट्री देना चाहते हैं किसी को या किसी की लाइफ में एंट्री लेना चाहते हो या आप कुछ भी नया सीखना चाहते हो, न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस निकालने की ज़रूरत है। बेसिक रीडिंग के बिहाफ़ पर, मतलब जर्नल रीडिंग जो दे रही हूँ मैं, इसके बेस पर कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई एक्शन नहीं लेंगे। आपको जब भी एक्शन लेना है या कुछ भी आपको डिसाइड करना है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए, जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कीजिए। जब आपको लगे कि आपका जो डिसीज़न है बिल्कुल राइट जा रहा है, आप इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है आप ले सकते हैं, तो फिर आप एक्शन लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट है भई, बहुत सारे आप व्यूवर्स आप लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो जो भी आप चीज़ें जानना चाहते हो या आपकी लाइफ में चीज़ों का एंड या फिर न्यू बिगनिंग कुछ भी स्टार्ट होना है या फिर शायद आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलें जो हिडन है अभी तक, जो छुपी हुई है, तो बस भाई ज़्यादा समय नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही अगले जो है महीनों में आपको इस चीज़ का जो है
आंसर मिल जाएगा। ये आपको डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स आपके बोलना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की नीड है और इन्फॉर्मेशन जो है आपने गैदर करनी है, तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर दे दूँगी। आप जो भी है, आपको रीडिंग चाहिए या फिर किसी को सुरक्षा कवच चाहिए, इविल आई से बचना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, या फिर अपने बच्चों को है स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, जो स्टडी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे, या किसी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। समटाइम्स ये होता है कि आप बात करते हैं तो बात प्रॉपर वे में कर नहीं पाते। फंबलिंग सभी करते हैं, हम सभी करते हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्लिप हो जाता है, ये नॉर्मल है। ये सभी के साथ होता है, ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता। बट जो इश्यू क्या बनता है जब आप रेगुलर ये चीज़ें फेस करते हो। कभी-कभी हो जाए, डज़न्ट मैटर। लेकिन आप कंटिन्यूअसली अगर आपको बात करने में प्रॉब्लम होती है, अपनी बातें समझाने में, या बात करते हो तो आप क्लैरिटी में नहीं कर पाते हो, क्लियर नहीं, आपकी जो टंग है वो क्लियर नहीं है, बात सही नहीं कर, तो वो रीज़न क्या होता है, वो आप कंसल्ट कीजिए, मैं बताऊँगी। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। ये आप जानकारी लेकर कंसल्ट करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग सालों साल फेस करते आ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं ढूँढते हैं, बात नहीं करते हैं, उसी चक्रव्यूह में फँसे रहते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है? आप बात करेंगे तो आपको सारी चीज़ों का हल मिल जाएगा। अगर कोई लव लाइफ़ में किसी को ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, अपना हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको अपनी कुछ भी आपको हॉरोस्कोप्स दिखाना है, अपना चेक करवाना है या बनवाना है कुंडली, किसी भी तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर मैं ईवल आई ब्रेसलेट या पेंडेंट जो भी है हमारे, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, अगर रिंग में बनवाना है तो ये आप पहन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों से आप प्रोटेक्ट खुद हो सकते हैं, अपनी फैमिली को, अपने प्यार को, अपने हस्बैंड वाइफ व्हाटएवर, अपने लव को, किसी को भी जिन जो आपके बहुत नज़दीक हैं उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए जो है आप व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, लेकिन मैसेज करेंगे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कॉल समटाइम्स जो है वो पिक नहीं की जाती, ठीक है? हो नहीं पाता क्योंकि टाइम नहीं होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय माता दी।